कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के सत्संग कार्यक्रम में सभी का हार्दिक स्वागत है। भागवत कथामृत में आज हम भगवान का एक सुंदर भजन गाएंगे भगवान की प्रशंसा के लिए, क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है। तो आज हम मंगल गीत गाएंगे, श्री मंगल गीतम। ये बड़ा ही सुंदर भजन है, गीत है भगवान के लिए। एक प्रकार से ये अष्टकम ही है जो भगवान के स्तुति प्रीत्यर्थ गाया जाता है। इसका उद्देश्य यही है कि इसका ट्यून आपको पता चले और आप भी घर पर बैठकर इसको गा सके, भगवान के सामने इसको याद कर सके। तो ये जो मंगल गीतम है, श्री मंगल गीतम, ये हमारे एक महान आचार्य श्री जयदेव गोस्वामी इन्होंने रचा है, इन्होंने लिखा है, और जिसमें उन्होंने भगवान का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया। भगवान के गुणों के द्वारा, भगवान की लीलाओं के द्वारा, भगवान के दिव्य नामों के द्वारा उनका गुणगान किया। तो ऐसा ये भजन हम सभी गाएंगे, और इस भजन को गाते हुए हम इसके अर्थ को भी समझने की कोशिश करेंगे। बोलो श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, श्री श्री साई गौर सुंदर भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्री मंगल गीतम, जिनके पास भी वैष्णव गीत है कृपया वो अपना वैष्णव गीत सामने रख सकते हैं, और उसमें से ये श्री मंगल गीतम सामने रखकर देख सकते हैं। अपने अपने स्थान पर आप जहां हो वहां पर दोहरा सकते हो, अपना साउंड ऑन करने की आवश्यकता नहीं है, तो आप अपने स्थान से ही गा सकते हो। बोलो श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीत कमला कुछ मंडल है, श्रीत कमला कुछ मंडल है, धृत कुंडल धृत कुंडल धृत कुंडला कलित वलित वनमाला, धृत कुंडला कलित वलित कलित ललित वनमाला, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। दीनमणि मंडल मंदन है, दीनमणि मंडल मंदन है, भवखंडन 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 मुनि जन मानस हंसा, भवखंडन मुनि जन मानस हंसा, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। कालिया विषधर गंजन है,
कालिया विषधर गंजन है। जनरंजन है, जनरंजन है, जनरंजन यदुकुल नलिन विशेष। जनरंजन यदुकुल नलिन दिनेश। जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। मधुमुर नरक विनाशन है, मधुमुर नरक विनाशन है। गरुड़ासन 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 सुरकुल खेलि निदान। गरुड़ासन सुरकुल खेलि निदान। जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचन है, अमल कमल दल लोचन है। भव मोचन भव मोचन भव मोचन त्रिभुवन भुवन निधान। भव मोचन त्रिभुवन भुवन निधान। जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। जनक सुता कृत भूषण है, जनक सुता कृत भूषण है। जित दूषण है, जित दूषण है। जित दूषण समर रसमित दशकंथा। जित दूषण समर समित दशकंथा। जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर है, अभिनव जलधर सुंदर है। धृत मंदर धृत मंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर। धृत मंदर श्रीमुख
चंद्र चकोर जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय जय देव हरे तव चरणे प्राण सवय है तव चरणे प्राण सवय है मिथि भावय इति भावय इति भावय कुरु कुशलं प्रणतेषु इति भावय कुरु कुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय जय देव हरे श्री जय देव कबीरिदमे श्री जय देव कबीरिदहे कुरुते मुदमे कुरुते मुदमे कुरुते मुदा मंगलमुज्ज्वलगीतम् कुरुते मुदा मंगलमुज्ज्वलगीतम् जय जय देव हरे 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 बोलो श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय श्री श्री निताय गौर सुंदर भगवान की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय श्री जयदेव गोस्वामी प्रभु की जय। ऐसे बड़ा ही सुंदर ये भजन था। अब हम थोड़ा इसका अर्थ देखेंगे और फिर हमारे नियमित विषय की ओर जाएंगे। हरे शीत तो इसके अर्थ को भी देखना जरूरी है। हमने पढ़ तो लिया, गा तो लिया, सुन तो लिया, अब थोड़ा इसके अर्थ को भी हम देखेंगे। शीत कमला कुछ मंडल है। हे कमला अर्थात सर्व लक्ष्मीमयी श्री राधिका देवी के उरोज मंडलों का जो आश्रय लेते हैं। शीत कमला कुछ मंडल है, ध्रुत कुंडल है। अब मंडल और कुंडल ये यमक बना दिया है। यहाँ पर कविता का ये विशेष एक गुण होता है कि कवि जो है उसको यमक में लगा देते हैं ताकि क्योंकि गायन भी आसान हो। शीत कमला कुछ मंडल है। अब कमला का मतलब है सर्व लक्ष्मीमयी श्रीमती राधा रानी को ये पुकारा गया है। जो भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के उरोज मंडलों का आश्रय लेते हैं और जिनके कानों में ध्रुत कुंडल है, कुंडल है, जिनके कानों में मकराकृति कुंडल है या जो मकराकृति कुंडल धारण करते हैं, कलित ललित वनमाला, और जो
अपने गले में कलित ललित वनमाला, बड़ी ही सुंदर मनमोहक वनमाला को धारण करते हैं। हे देव हरे, जय जय देव हरे, ऐसे श्री भगवान का, ऐसे देवादि देव का जय जयकार हो, या बारंबार आपकी जय हो, ऐसे बोला जा रहा है। देखिए कितने सुंदर शब्द है। वैसे है तो तीन ही शब्द है, लेकिन इन 3 शब्दों में कितना सारा अर्थ जयदेव गोस्वामी जी ने दे दिया है। अब दूसरी कड़ी में कहते दीन मणि मंडल मंडन है। दीन मणि मंडल, दिन मतलब दिवस, दिन, मणि मंडल यानी समस्त मंडल, यानी ये भूमंडल ब्रह्मांड, सूर्य मंडल को, जो हमारा सूर्य मंडल है, ब्रह्मांड है, उसको विभूषित करने वाले मंडन है। इस मंडल को, मंडन यानी ये मुंडन नहीं, मंडन यानी विभूषित करने वाले ऐसे श्री भगवान, जो इस समस्त सूर्य मंडल को विभूषित करते हैं, गौरवान्वित करते हैं, ऐसे भगवान भवखंडन है। अब वो भगवान जिस प्रकार से समस्त मंडल को विभूषित करते हैं, तो मंडन, क्षमा करिए, मंडन और खंडन, तो किस चीज का खंडन, मंडन करते हैं, सूर्य मंडल को सुशोभित करते हैं, विभूषित करते हैं, और किस चीज का खंडन करते हैं, भव खंडन, जो इस इस जगत में जो हम सभी जीव भव बंधन में फंसे हैं, वो हमारे भव के बंधन को काट देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। दीना मणि मंडल मंडन है, भव खंडन है, कि भव के बंधन को भी जो काट देते। भव खंड मुनि जन मानस हंस, और जो मुनि जन मानस हंस, जो मुनि जन होते हैं, जो साधु जन होते हैं, जो संत जन होते हैं, मानस हंस, जिस प्रकार से हंस केवल दूध ही ग्रहण करता है, उसी प्रकार से यह जो हंस केवल स्वच्छ जल में ही विहार करते हैं, ऐसे हंसों की तुलना संतों से, मुनियों से की गई है। अब ये कौन से संत या मुनि है? मानस, जो मनन करते हैं उनकी लीलाओं को, उनके स्वरूप को, उनके रूप को। अब ये कैसे हुआ कि जो मुनिगण है, उनके मन रूपी सरोवर में आप विहार करते हो, ऐसे श्री भगवान श्री कृष्ण आपको, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। मुनिजन मानस हंस, मुनिजनों के हृदय में, जो कि अत्यंत शुद्ध, जैसे हंस होता है वो केवल शुद्ध जल में होता है, जो बगुला होता है वो गंदे जल में मिलेगा आपको, लेकिन हंस आपको गंदे जल में कभी नहीं, वो केवल शुद्ध और एकदम मराठी जल आपण म्हणतो नितळ शुद्ध पाण्यामध्ये तुम्हाला हंस भेटेल। तो जो मुनिजनों का, जो संत जनों का हृदय पूरी तरह से निर्मल हो चुका है, ऐसे उनके हृदय रूपी सरोवर में आप विहार करते हो, उस समय भगवान विहार करते हो उनके हृदय में, ऐसे भगवान आपकी जय हो। तीसरी कड़ी में बताया गया है कालीय विषधर गंजन है। कालीय विषधर, कालिया नाग के विष को धरने वाले, समाप्त करने वाले, या जो कालिया का मद है उसका मर्दन करने वाले, ऐसे भगवान आपकी जय हो। कालीय विषधर गंजन है। गंजन का मतलब है मर्दन करना, नष्ट करना, उसके मद को, कालिया के मद को उन्होंने नष्ट किया, उसके विष को नष्ट किया। जन रंजन है, जन रंजन। अब ये जन यानी कौन से जन है? ये वृंदावन के जन है, ये वृंदावन वासी है, ये गोपियां है, गोप है, ब्रज जनक, इसलिए भगवान को कहते हैं ना ब्रज जन रंजन, ब्रज जनों का रंजन करने वाले, ऐसे भगवान आपकी जय हो। आगे यदुकुल नलिन दिनेश। अब जो यदुकुल रूप
यदुकुल का विकास करने वाले नलिन दिनेश। तो इसका मतलब होता है यदुकुल को कमल के पुष्प की तरह खिलवाने वाले ऐसे सूर्य के समान भगवान के अस्तित्व से यदुकुल खुल गया मतलब क्या, खिल गया, ऐसे भी कह सकते हैं। उसका विकास हुआ, उनका सामर्थ्य बढ़ गया, और वो किसके कारण? भगवान श्री कृष्ण के कारण। उसी प्रकार जिस प्रकार से सूर्य की किरणों से कमल खिलता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता, उनके प्रभाव के कारण यदुकुल खिल उठा। ऐसे भगवान की जय जयकार हो। यदुकुल नलिन दिशेष जय जय देव हरे। आगे कहा जा रहा है मधुमुर नरक विनाशन है। मधुमुर नरक विनाशन है। मधु विनाशन मतलब विनाश करने वाले। किसका विनाश किया? मधु दैत्य का, मुर राक्षस का, नरक राक्षस का, नरकासुर का, इनका आपने विनाश किया। आपकी जय हो भगवान। गरुड़ासन है, जो गरुड़ पर आरूढ़ होकर विहार करते हैं, भ्रमण करते हैं, ऐसे भगवान आपकी जय हो। और आगे कहा गया है सुरकुल केली निदान। सुर मतलब देवता। समस्त देवताओं के क्रियाकलापों के आदि कारण सुर कुल केली निदान, या इस तरफ से भी समझा जा सकता है कि देवताओं के समस्त कष्टों का निवारण करने वाले हे भगवान, आपकी जय जयकार हो। अब पांचवी कड़ी, अमल कमल दल लोचन है। अब देखिए शब्द भी कितने बढ़िया से, विनाशन, गरुड़ासन, कमल दल लोचन, और आगे कहा है भव मोचन। ये सुंदरता होती है आचार्यों की रचना की। इसमें हमें आनंद लेने की कोशिश करनी चाहिए, इसमें हमें रमने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये एक एक गीत, एक एक कड़ी समस्त शास्त्रों का सार होता है। एक एक शब्द इस प्रकार से आचार्यगण चुनते हैं कि उस एक एक शब्द में, एक एक वाक्य में मानो जैसे समस्त शास्त्रों का सार निहित हो जाता है। अमल कमल, अमल जिसमें किसी प्रकार का कोई मल नहीं है। दूसरा मतलब जो पूर्णतया निर्मल है। हे निर्मल अमल कमल दल। अब निर्मल कमल दल यानी कमल पुष्प या कमल पंखुड़ी के समान, लोचन यानी जिनके नेत्र है। तो भगवान के नेत्र कैसे हैं? निर्मल कमल दल के समान। भगवान के कमल पुष्प का जो दल है उसके समान भगवान के लोचन यानी भगवान की आंखें हैं, भगवान के नयन है। और आगे कहा गया है भव मोचन है। और ऐसे नेत्र से जब किसी जीव की ओर भगवान अपना कटाक्ष डाल देते हैं तो क्या होता है? भव मोचन, उसकी भव सागर से मुक्तता हो जाती है। इसलिए भगवान को ऐसे पुकारना चाहिए कि कम से कम एक एक अंश मात्र, रंच मात्र तो भगवान का कटाक्ष हम पर आ जाए, ताकि इस भौतिक दुखमय जगत से, इस त्रस्त जगत से हम लोग मुक्त हो सके, हम लोग मुक्त हो सके। नहीं, मेरी ओर से तो आवाज चालू है प्रभु जी, मेरी ओर से आवाज चालू है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सुनाई दे रहा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आवाज येतोय प्रभू जी आता? ओके, थैंक यू। ओके, तो ओके, थैंक यू प्रभु जी। तो यहाँ पर ओके, यहाँ पर भव मोचन है,
ऐसे कमल, निर्मल कमल दल के समान जो भगवान की नयन है, उन नयनों का कटाक्ष जब किसी बद्ध जीव पर पड़ जाता है तो वो भव मोचन यानी वो भव सागर से विमुक्त हो जाता है, या फिर अपने केवल कृपा दृष्टि कटाक्ष से वो जीव को इस भव सागर से विमुक्त कर देते हैं। ऐसे भगवान की जय हो। आगे कहा गया है, त्रिभुवन भव मोचन त्रिभुवन भुवन निधान। त्रिभुवन भुवन निधान, समस्त तीनों लोकों की निधान यानी जो आधार है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का जय जयकार हो कि जिन्होंने जो समस्त तीनों लोकों के आधार स्वरूप है। आगे छठी कड़ी में कहा गया है, जनक सुता कृत भूषण है। जनक सुता, अब जनक सुता कौन है? वो है माता सीता। जनक सुता कृत भूषण है। प्रभु रामचंद्र जी के अवतार में प्रभु आपने क्या किया? जानकी को यानी माता जानकी को आपने विभूषित कर दिया। ऐसे भगवान आपकी जय हो। जनक सुता कृत भूषण जित दूषण। अब जित दूषण, जीत मतलब जीत लिया। दूषण नाम का एक असुर था, उसी अवतार में भगवान ने उस दूषण का, खर और दूषण का वध कर दिया। ऐसे भगवान आपकी जय हो। जित दूषण समरसमित दश कंठ। समरस, दूषण को जीत लिया। समरस शमित, दशकंठ, इतनी समरस का मतलब होता है बड़े ही शांत चित्त से, धैर्य के साथ, शमित दशकंठ, दशकंठ को शांत कर दिया। दशकंठ का मतलब जिसके 10 सर थे, ऐसे रावण को आपने बड़े ही धैर्य के साथ, संयम के साथ, शांति के साथ उसको शांत कर दिया। जय जय देव हरे, ऐसे भगवान आपकी जय हो। अभिनव जलधर सुंदर है। अब क्या कहा जा रहा है? अभिनव। अभिनव का मतलब होता है अभी अभी जो जल प्रकट हुआ है, एकदम नया जल, ताजा जल, एकदम मोती के जैसा। जैसे अगर हम देखेंगे कि गंगा के उगम स्थान में, गंगा जी के उगम स्थान में अगर हम लोग जल देखेंगे ना, एकदम ऐसे स्फटिक के जैसे वो जल दिखाई देता है। तो ऐसे उस जल का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, इसलिए उसका शब्द प्रयोग है अभिनव जलधर सुंदर है। अभिनव जलधर सुंदर है यानी जिनकी अंग कांति ऐसे स्फटिक के समान सुंदर जल के जैसी है, ऐसे श्याम सुंदर भगवान आपकी जय हो। अभिनव जलधर सुंदर है ध्रुत मंदर। ध्रुत का मतलब होता है एक धारण करने वाले। मंदर शब्द का यहाँ पर मतलब है मंदराचल पर्वत को जिसने धारण किया था अपने पीठ के ऊपर, ऐसे भगवान आपकी जय हो। ध्रुत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर। आप ऐसे मंदराचल को धारण करने वाले भगवान श्रीमुख चंद्र चकोर, श्री राधा स्वरूप महालक्ष्मी या श्रीमती राधा रानी के मुख चंद्र पर जो आसक्त है, श्रीमुख चंद्र चकोर यानी चकोर पक्षी हमेशा आसक्त होता है उस वर्षा के जल के लिए। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण हमेशा आसक्त रहता है श्रीमती राधा रानी के सुंदर मुख कमल को निहारने के लिए या उनके दर्शन के लिए। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय जय देव हरे।
आगे कहा जा रहा है, तव चरणे प्रणतावय है। अब यहाँ पर जयदेव गोस्वामी अपनी अपनी बात कर रहे हैं कि हे जयदेव गोस्वामी के संकट को क्षमा करें, तव चरणे प्रणतावय है, इति भावय। अब यहाँ पर कहा गया है कि हे जयदेव गोस्वामी के संकट हरण करने वाले प्रभु, हम पूरे भक्ति भाव से आपकी शरण में आए हैं। इति भावय, ऐसे पूरे शरणागत भाव के साथ, विनम्र भाव के साथ, भावय हम आपकी शरण में आए हैं। तव चरणे प्रणता, प्रणता का मतलब होता है शरण आ जाना, शरणागति को स्वीकार करना। इति भावय कुरु कुशलम प्रणतेषु। तो हे प्रभु, आप यह ध्यान में रखिए कि आपके इस विनम्र भक्तों का आप कल्याण कीजिए। देखिए, इसका मतलब है कि जयदेव गोस्वामी इनडायरेक्टली एक बात बता रहे कि जो विनम्रता पूर्वक अपने हृदय के साथ भगवान की कथा कीर्तन सेवा में लगे हुए हैं, भगवान निश्चित रूप से उनका कल्याण करते हैं। और जयदेव गोस्वामी एक प्रकार से आशीर्वचन भी दे रहे हैं कि इस प्रकार से यदि हम भगवान कृष्ण के शरण में जाते हैं तो निश्चित रूप से भगवान हमारा कल्याण कर देंगे। श्री जय देव कवेरिदम है। हे देव, वहां पर अब जयदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जयदेव गोस्वामी द्वारा निर्मित यह मंगलमय निर्मल ऐसा यह जो गीत है, इस गीत के द्वारा मैं आपकी प्रसन्नता को संपादन करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए कई बार जब हम वैष्णव भजन गाते हैं तो वैष्णव भजन गाने का मूल उद्देश्य क्या होता है? भगवान की प्रसन्नता को संपादित करना। हम गा किसके ले रहे हैं? ये नहीं कि मेरा आवाज कितना अच्छा है, मैं कितना अच्छा भजन गा सकता हूँ, नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए। जब हम उनके आचार्यों के द्वारा, हमारे आचार्यों के द्वारा, उनके शुद्ध भक्तों के द्वारा लिखित गीतों को केवल दोहराते हैं पूरे हृदय के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ कि ये इससे भगवान प्रसन्न होंगे, तो उससे अवश्य भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ये भजन, ये अष्टकम भगवान की प्रसन्नता को संपादित करने के लिए होते हैं। और यही यहाँ पर जयदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं इस प्रकार यह निर्मल और मंगलमय गीत गा रहा हूँ, लिख रहा हूँ आपकी प्रसन्नता को संपादित करने के लिए। या श्रवण और गायन करने वाले जो भक्त है इस गीत का, इस श्री मंगल गीत का श्रवण करने वाले भक्त और गाने वाले भक्त, उनको भी दिव्य आनंद की प्राप्ति हो रही है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण या ऐसे श्री भगवान आपकी जय जयकार हो। बोलो श्री मंगल गीतम की जय। श्री श्री जयदेव गोस्वामी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। तो कल हम भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका लीला और द्वारिका में भगवान की जो एक विशेष लीला घटित हुई, स्यमंतक मणि,
और उस स्यमंतक मणि की लीला का हम श्रवण कर रहे थे। तो कल हम यहाँ तक रुके थे कि कैसे अक्रूर जी और कृतवर्मा इस प्रकार के एक प्रकार के जघन्य कर्म में सम्मिलित हुए। क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा पीछे आकर हम लोग आगे चलेंगे, जैसे ही दुर्योधन द्वारा भेजा हुआ समाचार भगवान श्री कृष्ण को मिला कि पांडवों का देहांत हो चुका है और उन्हें उनका अंतिम संस्कार अभी करना है, तो आप तुरंत हस्तिनापुर चले आइए, आपकी आवश्यकता है। तो भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ हस्तिनापुर की ओर निकल पड़े। और अब क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर चले जा चुके थे, तो माता सत्यभामा ये भी अपने पिता सत्राजित के पास जाकर कुछ समय के लिए रुक गई। भगवान हस्तिनापुर पहुंच गए, वहां पर कुछ दिन बीत गए, लेकिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में नहीं है, यह देखकर अक्रूर जी और कृतवर्मा दोनों द्वारा एक योजना बनाई जाती है कि क्यों ना अब भगवान कृष्ण द्वारिका में नहीं है, तो हम सत्राजित का वध करें और सत्राजित का वध करके ये स्यमंतक मणि हासिल कर ले। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, जैसे हमने कल भी चर्चा की थी, कि अक्रूर जी तो वैष्णव है, फिर क्यों इस प्रकार से अक्रूर जी व्यवहार कर रहे हैं, ऐसे जघन्य कर्म में क्यों सम्मिलित हो रहे हैं। इसका दूसरा मतलब ये है कि वैष्णव को इस प्रकार के मतलब षड्यंत्र वाली चीजों में, कुछ डिप्लोमेसी वाली चीजों में, इसमें सम्मिलित नहीं होना चाहिए। ये वैष्णवता का लक्षण नहीं है, बल्कि सीधे सरल भाव से, जैसे हमारे प्रिय गुरु महाराज कहते हैं, बी सिंपल एंड लिव सिंपल, सरल भाव से अपनी सेवा, अपनी भक्ति में हमें समर्पित रहना चाहिए। तो जो प्रश्न है, उसके प्रश्न के उत्तर में, जैसे हम कल कह रहे थे कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं, क्योंकि जाने अनजाने में ही सही अक्रूर जी द्वारा भगवान की परम भक्त, शुद्ध भक्त गोपियों का हृदय दुखाया गया था, उनके हृदयों को ठेस पहुंचाई गई थी। जब अक्रूर जी मथुरा के लिए, कृष्ण को लेने के लिए आते हैं वृंदावन, और कृष्ण को लेकर जाने की कोशिश करते हैं या लेकर जाते हैं, तब सारी गोपियां, सारे ब्रजवासी बहुत रोते, बिलक बिलक कर रोने लगते हैं कि हम कृष्ण को नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। लेकिन गोपियां भी अक्रूर जी पर बड़ी ही दुखी हो जाती है, क्रोधित हो जाती है, और वो कहती है, अरे किसने इसका नाम अक्रूर रखा, इनका नाम तो अक्रूर नहीं होना चाहिए, ये तो बड़े क्रूर है, क्योंकि ये हमारे प्राण हमसे छीन कर ले जा रहे हैं। ऐसे गोपियों का भागवत में वर्णन आता है, ये उनका कथन है। और क्योंकि गोपियों के हृदय को इन्होंने बड़ा ही ठेस धक्का पहुंचाया, तो ये एक प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये अपराध है। अब एक दृष्टि से या मोटा मोटी दृष्टि से देखा जाए तो कंस की आज्ञा का पालन अक्रूर जी कर रहे थे, लेकिन अगर हम किसी के भी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अन्य वैष्णवों को दुखा सकते हैं। जाने अनजाने में भी यदि हमारी किसी शुद्ध भक्त के प्रति उनके हृदय को हमारे द्वारा ठेस पहुंचती है, तो ये हमारे लिए अपराध के रूप में ही गिना जाता है, और उसका फल हमें ऐसे मिलता है कि कुछ समय के लिए, हो सकता है उसी समय, कुछ समय के बाद हमारी जो बुद्धि है वो कुछ समय के लिए भगवान कृष्ण से विमुख हो जाती है। ये उसी अपराध के फलित होने का समय है, जबकि अक्रूर जी सोच रहे कि अब कृष्ण नहीं है, अब कृतवर्मा के साथ मिलकर मुझे कृतवर्मा के साथ मिलकर और शतधन्वा के साथ मिलकर मुझे ये मणि हासिल करना चाहिए। कुछ समय के लिए उस अपराध के कारण इनका बुद्धि थोड़ा जो है कृष्ण से विमुख हो गया, और इस प्रकार के जघन्य कार्य में अक्रूर जी भी सम्मिलित हो गए।
कृतवर्मा और अक्रूर जी दोनों सीधे जाते हैं शतधन्वा के पास। अब ये शतधन्वा वो हैं जिनको अपनी पुत्री सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा देने का यानी विवाह करने का बात कही थी, वचन दिया था। लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी हुई कि सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा को भगवान कृष्ण के साथ ब्याह दिया। अब जिसके कारण ये शतधन्वा भी दुखी था, क्रोधित था इनके ऊपर, और इसी का फायदा उठाकर अक्रूर जी और कृतवर्मा इनके पास चले गए और उनको थोड़ा सा भड़काया। और फिर एक दिन रात्रि के समय जब सत्राजित सोए थे, तब शतधन्वा ने जाकर उनकी हत्या कर दी और उनसे वो मणि छीन कर भाग गए। जब उनकी हत्या हुई, महल में एक ही कोलाहल हुआ। सत्यभामा वही थी, वो जोर जोर से चीखने लगी, लेकिन कोई मदद को नहीं आया। उस समय काफी घना अंधेरा रात थी। तब तक ये मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे सत्राजित। तब उन्होंने सोचा कि अगर इस समय में अपने पति भगवान कृष्ण को ले आती हूँ तो हो सकता है भगवान कृष्ण मेरे पिता के शरीर में पुनः प्राण डाल देंगे और उन्हें जीवित कर लेंगे। इस अपेक्षा के साथ माता ने अपने पिता का जो शरीर है, मृत शरीर, वो एक बहुत बड़ी कढ़ाई में डाल दिया, तेल की कढ़ाई में डाल दिया, ताकि वो सही सलामत अच्छे से रहे। और वो स्वयं हस्तिनापुर के लिए चली गई, निकल गई। हस्तिनापुर में जैसे ही पहुंची और हस्तिनापुर में जब ये समाचार मिला भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को कि सत्राजित का इस प्रकार से वध हुआ है और सत्यभामा यहाँ पर पहुंच चुकी है, तो भगवान और बलराम, भगवान कृष्ण और बलराम जी एक सरल सामान्य व्यक्ति की तरह मानो बिलक बिलक कर रोने लगे कि हाँ, ये कैसे हो गया। मेरे जो ससुर थे वो मेरे पिता के समान थे, उनका इस प्रकार से वध किया। किसने किया उनका वध? जिसने भी उसका वध किया है मैं उसका वध कर दूंगा। भगवान वहीं पर प्रतिज्ञा लेते हैं और इस प्रकार से बोलकर शोक व्यक्त कर कर जब भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ वहां से निकल पड़ते, इधर कुछ ही समय में ये खबर पहुंच जाती है कि कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने ये प्रण ले लिया है कि अब जो भी सत्राजित का हत्यारा है उसका वे वध करेंगे। तो ये तीनों डर गए। कौन? शतधन्वा भी डर गए, अक्रूर जी भी डर गए और कृतवर्मा भी डर गए। तो अब शतधन्वा दौड़े दौड़े कृतवर्मा के पास चले गए और कहने लगे, देखो देखो, आप लोगों के कहने से मैंने तो सत्राजित को मार दिया, मणि ले लिया, लेकिन अब कृष्ण ने ऐसी प्रतिज्ञा की है, कृपा करके आप मुझे बचाओ। तो कृतवर्मा कहने लगे, पागल हो गए हो? कृष्ण के साथ और बलराम के साथ कौन जीत सकता है? हम उनके साथ युद्ध नहीं कर सकते हैं या उनको रोकने की कोशिश भी नहीं कर सकते। ये तो हमारी क्षमता है ही नहीं। मैं कुछ नहीं कर सकता। जब कृतवर्मा ने भी अपने हाथ ऊपर कर दिए, तब कृतवर्मा को लेकर शतधन्वा इनके पास चले गए, अक्रूर जी के पास चले गए। अक्रूर जी के पास जाकर बोलने लगे कि हे अक्रूर जी, देखो ये सारा जो कांड मैंने किया है वो आप लोगों के कहने से तो किया है। अब क्योंकि भगवान ने ये प्रण ले लिया है कि वो मुझे कल सवेरे तक मेरा वध कर देंगे, तो आप तो कृष्ण के भक्त हो, आप उनके भक्त हो, कृपा करके आप उन्हें मुझे बचाइए, कुछ कीजिए। तब अक्रूर जी कहने लगे, ना बाबा, कृष्ण को रोकना या उनके क्रोध का सामना करना मेरे बस की बात नहीं, मैं भी आपको नहीं बचा सकता। वैसे तो अब इस कर्म में, इस कार्य में सम्मिलित होकर ही मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। अब कुछ समय के बाद थोड़ा सा बुद्धि अक्रूर जी का ठिकाने पर आ गया और अब वो वहां पर ये कहने लगे कि इस कार्य में सम्मिलित होकर मैंने पहले ही अपराध कर दिया है, तो अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। जैसे ही शतधन्वा ने देखा कि अब उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है, उसने तुरंत रातों रात अपना एक घोड़ा लिया और उस घोड़े पर बैठकर वो भाग निकला। अब बताया जाता है, भागवत में वर्णन आता है कि ये जो घोड़ा है 800 मील प्रति घंटा स्पीड से दौड़ता है, यानी लगभग 120 किलोमीटर पर आवर, ऐसे
1200 समथिंग या 120 ऐसे कुछ तो होगा। तो उस स्पीड से दौड़ने वाला ये घोड़ा, और उस घोड़े पर बैठकर शतधनवा निकल पड़े, भाग पड़े। इधर भगवान कृष्ण बलराम जी पहुंचे द्वारिका, सारी खबर उनको मिल गई कि किसने किया, क्या किया। वैसे ही भगवान ने अपने रथ को लिया और भगवान उसके पीछे निकल पड़े। बलराम जी और भगवान दोनों निकल पड़े। दोनों ने भरपूर अपने रथ को दौड़ाया। ये आगे भाग रहे, भगवान कृष्ण और बलराम जी पीछे भाग रहे, जोर जोर से उसको मारने के लिए, पकड़ने के लिए। काफी दूर तक भागते रहे, लेकिन अचानक शतधनवा का जो घोड़ा है वो उल्टा हो गया और शतधनवा नीचे गिर गए। अब जैसे गिर गए तो वैसे वो पैदल ही भागने लगे। घोड़ा भाग गया कहीं और दिशा में और शतधनवा पैदल ही भागने लगे। अब जब भगवान कृष्ण ने देखा कि अरे शतधनवा तो ये तो बेचारा निहत्था है, पैदल भाग रहा है, मैं घोड़े पर भाग रहा हूँ, ये ठीक नहीं है। तो भगवान भी अपने रथ से नीचे उतरे और पैदल ही पीछे भागने लगे उनके। बहुत देर तक उनके पीछे भागते रहे बलराम जी और कृष्ण। आखिर कृष्ण ने उनको पकड़ ही लिया भगवान ने और उनका वध कर दिया वहीं पर। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। तो उन्होंने उनका वध कर दिया और वध करने के पश्चात उनके वस्त्र ढूंढना उन्होंने आरंभ कर दिया। वो देख रहे थे, ढूंढ रहे थे कि कहीं वस्त्र में कहीं पर उनके मणि तो नहीं है। सारे स्थान वस्त्र ढूंढ लिए लेकिन कहीं पर भी उनको मणि नहीं मिले। तो भगवान श्री कृष्ण बलराम जी से कहने लगे कि अरे बेमतलब ही बेचारे को मारा, इसके पास तो मणि मिला ही नहीं, अब क्या किया जाए। तब बलराम जी कहने लगे कि हे कृष्ण, मुझे लगता है इसने मणि किसी और के पास छुपा दिया है और ये बचने के लिए हमसे भाग रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब हमें जिसके पास मणि है उनके पास जाना चाहिए। अब देखिए भगवान कृष्ण तो सर्वज्ञ है, भगवान जानते हैं, क्योंकि जाने से पहले ये मणि शतधनवा ने अक्रूर जी को दे दिया और अक्रूर जी वो मणि छिपाए, क्योंकि मणि का जो ये मोह था ना, ये छूट नहीं रहा। देखिए इस मणि के कारण कितने कांड हुए हैं। इसलिए कल भी जो हम कह रहे थे ना, इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं न धनम न जन्म। मणि और मणि दोनों भी जहां पर होते हैं, कई बार अगर उन्हें संभालने की क्षमता हमारे पास नहीं है तो प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं। यहाँ पर यही हो रहा है। इसलिए पहले बार में ही भगवान श्री कृष्ण ने सत्यराजित को ये सलाह दी थी कि ये मणि आप उग्रसेन जी को दे दीजिए, जो हमारे राजा है, ये उनकी संपत्ति है वास्तविक। ऐसी विशेष वस्तुएं राजा के पास ही होनी चाहिए, हमारे पास नहीं। लेकिन उन्होंने नहीं सुना, जिसके कारण अब उनकी जान चली गई। देखिए ये होता है कि भगवान की आज्ञा को न मानना, गुरु वैष्णव की आज्ञाओं को न मानना। तो अब भगवान तो सब जानते हैं, सर्वज्ञ, वो जानते हैं कि अक्रूर जी के पास ये मणि है, लेकिन वो कह नहीं रहे थे। अब भगवान की थोड़ी सी सुप्त इच्छा है थोड़ा बलराम जी को कंफ्यूज करे। तो वो कहने लगे कि देखो बलराम जी, मैं द्वारिका जाता हूं और द्वारिका जाकर मैं इसको देखता हूं, ढूंढता हूं कि मणि किसके पास है। और आप पीछे से आ जाइए। अब ये दौड़ते दौड़ते जनकपुरी स्थान तक आ गए थे बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण, इस शतधनवा के पीछे दौड़ते दौड़ते। तो बलराम जी की यह सुप्त इच्छा थी कि कुछ समय इस जनकपुरी में रहे और जनकपुरी में रुके, तो उनकी भी ये इच्छा पूरी होनी थी। तो भगवान श्री कृष्ण कुछ समय के लिए चाहते थे कि वो बलराम जी से अलग हो जाए, क्योंकि उनको कुछ और भी अपने कार्य करने थे। और इस प्रकार से बलराम जी वहीं पर रुक गए और भगवान श्री कृष्ण द्वारिका आ गए। भगवान
भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में आ गए और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का आगमन होने की वार्ता मिली, यहाँ पर जो अक्रूर जी थे, अक्रूर जी डर के मारे भाग गए, वे सीधा काशी भाग गए। और कृतवर्मा भी वहां से निकल लिए, कहे कि अब हमारा कोई खैर नहीं है, क्योंकि हम लोग ही इसके पीछे करता धरता है, ये सारे षड्यंत्र के पीछे। तो अक्रूर जी निकल गए। अब देखिए, अक्रूर जी वहां से काशी चले गए। अब भगवान तो सब जानते थे। अब अक्रूर जी चले जाने के बाद द्वारिका में कुछ समस्याएं आने लगी, जैसे अकाल पड़ गया, रोग होने लगे, कुछ बीमारियां होने लगी और कुछ अशुभ लक्षण दिखाई देने लगे। अब कई सारे द्वारकावासी ये कहने लगे क्योंकि अक्रूर जी यहाँ पर नहीं है, इसके कारण ये सब हो रहा है। ऐसे वर्णन भागवत में आता है। लेकिन देखिए, यहाँ पर समझने जैसी बात है, जहाँ पर भगवान है वहां पर सब कुछ मंगल ही होता है, तो फिर ये कैसे हो रहा है? तो ये सब कैसे हो रहा है? ये भगवान लीला के माध्यम से कुछ समझा रहे हैं। अब ऐसा जब सब द्वारिका वासियों को लगने लगा है, दरबारियों को लगने लगा है, तो चर्चा होकर भगवान कृष्ण कहते कि ठीक है, मैं अक्रूर जी को लेने के लिए काशी जाता हूँ। और फिर भगवान काशी के लिए निकल जाते हैं, अक्रूर जी से मिलते हैं, कहते देखो अक्रूर, मैं सब जानता हूँ कि मणि आपके पास है, मणि आपने छिपाई है, तो देखो मैं आपसे ये कहता हूँ, ये जो मणि है ये मुझे लौटा दो। अब अक्रूर जी को भगवान कह रहे हैं मुझे लौटा दो, सत्राजित को ये कहा था कि आप राजा को दे दो। अब किस नाते भगवान ऐसे कह रहे हैं, ये भी समझना जरूरी है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस विषय पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। वो कहते हैं कि देखो, ये संपत्ति सत्राजित की थी, मैंने उस समय भी सत्राजित को कहा था उनसे कि मुझे ये मणि नहीं चाहिए, आप सूर्य के भक्त हो तो ये आप ही के पास रहना चाहिए। लेकिन क्योंकि अब सत्राजित को तो कोई पुत्र है नहीं, उनकी एकमात्र एक ही पुत्री थी सत्यभामा, जिससे मैंने विवाह किया है, तो अब ये संपत्ति, ये वस्तु पुत्री की यानी उसके अधिकार से मेरी हुई, तो इसलिए ये मणि मुझे आप लौटा दो। ऐसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और जब भगवान इस प्रकार से कहते हैं, बोलते हैं, तो अक्रूर जी को भी सारी बातें अपनी गलती समझ में आती है और अक्रूर जी उसको लौटा देते हैं और कहते हैं ये लेने का मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे इसको अपने पास नहीं रखना है, मुझे इसे ले जाकर द्वारिका वासियों को दिखाना है कि देखो ये है मणि जो कि मैंने नहीं लिया था। देखिए वही बात, कल के पहले दिन की जो बात हम आज कर रहे हैं कि अपने चरित्र पर जो दाग लगा है उसको मिटाने के लिए भगवान को भी कितना प्रयास करना पड़ा, क्योंकि बेवजह ये भगवान के ऊपर बदनामी आ रही थी कि भगवान ने ये मणि ले लिया, कृष्ण ने ये मणि ले लिया, क्योंकि इसका सारा जो ये जो गलतफहमी फैलाई थी ये सत्राजित के कारण फैली थी। और भगवान ने फिर वो मणि ले जाकर पूरे द्वारका वासियों को दिखा दिया कि देखिए ये है मणि, इस मणि को मैंने कभी लिया भी नहीं। और फिर भगवान सभी को वो मणि दिखाते, सभी बड़े प्रसन्न हो जाते। तो इस प्रकार से देखिए, यह जो मणि है, इस मणि के कारण इतनी सारी समस्याएं, इतने सारे प्रॉब्लम हुए। एक अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं कि भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति हमें इस भव बंधन में और अधिक बांध देती है और परेशानी और संकट में डाल देती है। इसलिए हमको ऐसे मणि की चाह रखनी चाहिए जिस मणि के द्वारा हम लोग इस भव बंधन से छूट सके। और वो मणि क्या है? वो है भगवान नाम चिंता मणि यस्य, भगवान श्री कृष्ण का नाम। यह एक ऐसा दिव्य मणि है जिस मणि को जब हम ग्रहण करते हैं, उसको हम जब संभालते हैं, धारण करते हैं, तो उससे हम इस भव बंधन से, भव पाश से मुक्त होते हैं। और वो मणि हमको सभी को श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरु महाराज जी की कृपा से हमको मिला है। और वो मणि क्या है? नाम चिंता मणि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो इस मणि को हमें अपने पास संभालना चाहिए और साथ ही साथ दूसरों को भी देना चाहिए। ये ऐसा मणि है कि दूसरों को देने से हमारा बैलेंस बढ़ेगा। अब ये जो मणि था स्यमंतक मणि, ये किसी और के पास जाएगा तो पहले वाले को कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए हर व्यक्ति उसको अपने पास रखने की कोशिश कर रहा था, चाहे सत्राजित हो, चाहे अक्रूर जी, चाहे ये शतधन्वा हो, ये लोग। लेकिन ये जो भगवान श्री कृष्ण का नाम रूपी ये जो मणि है, ये मणि जब किसी को मिल जाता है और जब वह दूसरे को देता है तो पहले को उससे दुगना लाभ मिल जाता है। इसलिए अभी हम सभी भक्तों ने क्या किया था, हरे कृष्ण महामंत्र का वीडियो बनाया था, fortunatepeople.com पर भेजा था, है ना। ये किसके लिए भेजा, हमने क्यों बनाया था? क्योंकि ये नाम चिंतामणि जब हम दूसरों को देते हैं तब ये मणि हमारे पास दृढ़ता से टिकता है, इसका लाभ हमें प्राप्त होता है। तो इस स्यमंतक मणि की कथा से हम कुछ चीजें सीखे हैं। वो है कि हमको भक्तों के बीच में किसी प्रकार की कोई गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए। दूसरी चीज, किसी भी भक्त के बारे में यदि कुछ बोलना है तो हमें बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। ऐसी कोई गलत निराधार किसी पर आरोप लगाना या ऐसी कुछ बातें करना, ये हमको टालना चाहिए, क्योंकि ये सारे अपराध की श्रेणी में आते हैं जिससे हमारी भक्ति लता कमजोर हो जाती है। और दूसरी चीज, तीसरी महत्वपूर्ण चीज, कि अगर हमें मणि प्राप्त करनी ही है तो नाम चिंतामणि यस्य, ये भगवान श्री कृष्ण के नाम रूपी ये जो मणि है, ये जो धन है, उसको प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हम रुकेंगे। वैसे पहली बार मैं भी इस द्वारिका लीला को कह रहा हूँ, कहने में कई सारी गलतियाँ निश्चित रूप से हुई है। अगर कोई कमियां हैं, कुछ गलतियां हैं तो कृपा करके आप मुझे क्षमा करिए। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कल हम भगवान कृष्ण की द्वारिका लीला में से ही कोई और किसी लीला पर विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच श्रीमान केशव प्रभु जी कि आपने मुझे इस पुरुषोत्तम मास में भगवान की द्वारिका में ले जाकर छोड़ दिया। मैं कल परसों से भगवान के द्वारिका लीला के जो एक 20 अध्याय है लगभग, उन सारे अध्यायों को पढ़ रहा हूँ। तो आपके कारण मुझे द्वारिका लीला पढ़ने को भी मिल रही है और ऐसा लगता है दोपहर के समय में कि हम द्वारिका में ही चले गए। तो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आप इसी प्रकार से मुझे सेवा में लगाते रहिए।